बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च पेपर। कि रिसर्च पेपर है क्या और रिसर्च पेपर और थीसिस में फ़र्क क्या है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी थीसिस की, सो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीसिस जो है रिसर्च में इसका क्या कंसेप्ट है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिसर्च पेपर और डिफरेंस बिटवीन रिसर्च पेपर एंड thesis. So a research paper is a type of academic writing that involves research, source evaluation, critical thinking, organization and composition. Moreover, through a research paper, students can explore, interpret and evaluate sources related to a particular topic. In fact, primary and secondary sources are very important components of a research paper. But it's important to note that a research paper is not just a summary of a topic using primary and secondary sources. It's not just an opinion essay or an expository essay that contains the writer's opinions and views either. A research paper is a type of writing that requires evaluating different sources and interpreting the information of these sources through one's own lens. Furthermore, the main purpose of this type of writing is to offer a unique perspective on a topic, analyzing and evaluating what others have already said about it. So, research paper जो है इसका मतलब है ये एक जो है डॉक्यूमेंट या एकेडमिक राइटिंग है, जहाँ पे हमारा जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं उससे जो रिज़ल्ट मिलता है वो हम वहाँ पर बताते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ये जो है लाइक एब्स्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स और लास्ट में कंक्लूजन। ये चीज़ें जो है रिसर्च पेपर में आते हैं। अब रिसर्च पेपर में और क्या आता है, रिसर्च पेपर को यूज़ किया जाता है उस फील्ड में हमारी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए और उस फील्ड में हमारी नॉलेज को कंट्रीब्यूट करने के लिए। रिसर्च पेपर के जो ऑडियंस है वो है जो लाइक बिज़ी साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स ही होते हैं। इसी तरह जो रिसर्च पेपर की लेंथ है वो स्मॉल होती है और रिसर्च पेपर जो है सब्जेक्ट मैटर या फिर हमने जो काम किया होता है उसकी एक नैरो डिस्क्रिप्शन जो है हमने प्रोवाइड करनी होती है। और इसी तरह जो हमारा रिसर्च पेपर है वो फर्दर स्टडीज़ और रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। ये था रिसर्च पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और रिसर्च पेपर जो है, अब बात करते हैं कि रिसर्च पेपर और थीसिस में फ़र्क क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है लाइक द मेन डिफरेंस बिटवीन अ थीसिस एंड अ रिसर्च पेपर इज़ दैट अ थीसिस इज़ अ लॉन्ग एकेडमिक पेपर दैट टिपिकली सर्व्स एज द फाइनल प्रोजेक्ट फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री, व्हाइल अ रिसर्च पेपर इज़ अ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। पहले पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो रिसर्च पेपर है और थीसिस है, ये जो है रिसर्च पेपर ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, लेकिन थीसिस क्या है, थीसिस आपने एज अ फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पे जमा कराना होता है अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री गेन या ऑब्टेन करने के लिए। थीसिस हमेशा जो है एक लाइक उसको बुक की फॉर्म में भी हो सकता है, और रिसर्च पेपर जो है ये जस्ट एज अ पर्टिकुलर टॉपिक के तौर पे होता है। इसी तरह इन ब्रीफ बोथ थीसिस एंड रिसर्च पेपर आर टाइप्स ऑफ एकेडमिक, दोनों जो है एकेडमिक राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट इन देयर एकेडमिक लाइफ, दोनों को स्टूडेंट ने अपनी एकेडमिक लाइफ में कंप्लीट करने होते हैं। वाइल देयर आर मैनी सिमिलरिटीज़ बिटवीन दीज टू, लाइक द यूज़ ऑफ एकेडमिक राइटिंग एंड स्ट्रक्चर, दे आर नॉट द सेम, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता। बट स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों का। इसी तरह थीसिस और डिसर्टेशन इज़ अ लॉन्ग एकेडमिक पेपर दैट टिपिकली serves as the final project for a university degree, while a research paper is a type of academic writing that involves research, source evaluation, critical thinking, organization and composition. थीसिस और डिसर्टेशन ये दोनों एक ही है। ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिसर्टेशन और थीसिस में फ़र्क क्या है, वो भी आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये दोनों लाइक अगेन यहाँ पे यही बात की एकेडमिक पेपर एकेडमिक राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो आपने फाइनल एज अ फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पे अपनी यूनिवर्सिटी में इसको सबमिट कराना होता है अपनी डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए, लाइक थीसिस की बात हो रही है। और रिसर्च पेपर जो है ये जस्ट एज अ आपकी सोर्स एवेल्यूशन, क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करना, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन होती है। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अब रिसर्च पेपर जो है ये एक डॉक्यूमेंट लाइक एकेडमिक है, जहाँ पर हमारे जो डेटा है उनके इकट्ठा करते हैं, उससे जो रिज़ल्ट मिलता है वो हम वहाँ पर बताते हैं। लेकिन जो थीसिस है वो एक लॉन्ग एकेडमिक राइटिंग या फिर डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर हम हमारी की हुई रिसर्च को बहुत ही
डीप में ही एक्सप्लेन करते हैं, लाइक हम डीप में एक्सप्लेन करते हैं। फिर रिसर्च पेपर क्या होता है, लाइक रिसर्च पेपर यूज़ किया जाता है उस फील्ड में हमारी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए और उस फील्ड में हमारी नॉलेज को कंट्रीब्यूट करने के लिए। जबकि थीसिस हम भी लाइक थीसिस का भी हम जो है लाइक डिग्री या क्वालिफ़िकेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम देते हैं या लिखते हैं, और इस चीज़ का भी हम मुज़ाहरा करते हैं कि हाउ मच वी नो इन दैट फील्ड। फिर रिसर्च पेपर की अगर बात करें, रिसर्च पेपर की जो लाइक ऑडियंस है वो बिज़ी साइंटिस्ट या रिसर्चर्स होते हैं, लेकिन जो थीसिस हैं, थीसिस की जो ऑडियंस होती हैं वो एजुकेशनल कमेटी या फिर प्रोफेसर्स होते हैं। अभी ये रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया है। तो पहले क्या होता था कि आपने जो थीसिस की वो थीसिस जो थी उसी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में ही रहती थी। मतलब आप अगर कोई थीसिस करते या लिखते तो वो थीसिस उसी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में ही रहती थी, वो सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल थी या बाहर के लोगों के लिए नहीं। अब ये चीज़ शुरू की गई है कि थीसिस को भी ऑनलाइन अपलोड की जाए। पहले जो हमारी थीसिस की ऑडियंस थी वो बेसिकली एजुकेशनल कमेटी या फिर प्रोफेसर्स थे, लेकिन रिसर्च पेपर की जो ऑडियंस है वो हमारे साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स होते हैं। और उसके बाद रिसर्च पेपर की लेंथ स्मॉल होती है और थीसिस की जो लेंथ है वो बड़ी होती है। और रिसर्च पेपर जो है सब्जेक्ट मैटर या फिर हमने जो काम किया है हम उसके एक नैरो डिस्क्रिप्शन जो है हम प्रोवाइड करते हैं, जबकि थीसिस में हम उस सब्जेक्ट की एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन जो कि बहुत ही डेप्थ में है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा रिसर्च पेपर है वो फर्दर स्टडीज़ और रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो थीसिस हैं उसका यूज़ नहीं होता फर्दर। सो ये चीज़ें अगेन यही पॉइंट जो है यहाँ पे भी एक्सप्लेन किए गए, जो अभी लाइक ये जो है लॉन्गर होता है थीसिस, और दूसरा जो है जो रिसर्च पेपर है वो जो है शॉर्ट होता है। दिस थीसिस इज रिटन अंडर द सुपरविजन ऑफ वन और मोर एकेडमिक सुपरवाइजर्स। लाइक किसके जो हैं जो सुपरवाइज़र होते हैं वो वन और मोर एकेडमिक सुपरवाइजर्स होते हैं। वेयर एज रिसर्च पेपर इज़ ओनली डोंट हैव सुपरवाइज़र, इसका कोई सुपरवाइज़र नहीं होता। क्यों नहीं होता? लाइक थीसिस में जो है आप अपने क्लासमेट, अपने टीचर्स, अपने जो एडवाइज़र्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। और थीसिस जो है इस पे टाइम लगता है, कोई कभी 2 सेमेस्टर कभी एक सेमेस्टर लग जाता है। स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट अ थीसिस इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर डिग्री को गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए थीसिस जमा कराने होते हैं। वेयर एज स्टूडेंट्स राइट रिसर्च पेपर टू एक्सपेंड देयर नॉलेज, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए रिसर्च पेपर लिखा जाता है। कंक्लूजन में क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड रिसर्च पेपर इज दैट अ थीसिस इज़ अ लॉन्ग रिसर्च पेपर। अभी हमने उसमें बात की थी कि ये एक लॉन्ग रिसर्च पेपर होता है, थीसिस जो है ये एक लॉन्ग रिसर्च पेपर होता है। लेकिन जो रिसर्च पेपर है वो एक शॉर्ट जो है लाइक पेपर होता है। While a research paper is a piece of academic writing a particular topic, moreover in academic context students may be required to write research papers. अब बहुत सी जगहों पे, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत से क्लासेस में जो है क्या होता है, आपसे रिसर्च पेपर लिखवाया जाता है एज असाइनमेंट के तौर पे, एज अ होमवर्क के तौर पे। बट थीसिस इज यूजली इन फाइनल प्रोजेक्ट। लाइक थीसिस तब लिखी जाती है जब आप बिल्कुल फाइनल स्टेज में होते हो, मतलब लास्ट सेमेस्टर में होते हो, तब आप थीसिस लिखते हो। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.